सबसे पहला सवाल रणजीत साहब आपसे, क्या आपको भी लगता है कि सावरकर का जो इस्तेमाल है राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से कर रहे हैं आजादी के बाद से लेकर अब तक? देखो, मुझे लगता है सत्ता प्राप्ति के लिए आज सावरकर की बदनामी करके वोट परोसने के काम जो शुरू है वो अत्यंत निंदनीय है। और मेरा ये मानना है कि बार बार हमने ये स्पष्ट किया है कि सावरकर ने कभी भी माफ़ी नहीं मांगी थी, उन्होंने रिहाई की मांग की थी, और सिर्फ अपने नहीं तो उन्होंने तो अपने पूरे साथियों की रिहाई की मांग की थी। और उनके एक एप्लीकेशन में तो उन्होंने लिखा है, एक नहीं मतलब 14 के, 17 के और 20 के, कि मुझे ना छोड़ो, मेरे भाई को मत छोड़ो, अगर हमारी रिहाई दूसरे कैदियों की रिहाई के आड़ आ रही है तो उन्हें छोड़ो, हमें मत छोड़ो। तो ऐसे पत्र लिखना क्या देशद्रोह का काम है? और ऐसे पत्र अगर लिखना देशद्रोह का काम है, ये तो 14-17 की लेटर दिखा रहे हैं। गांधी जी का एक पत्र ऐसा है 1920 का, लेटर टू द ब्रिटिश जेंटलमैन इन इंडिया, वो लिखते हैं कि मैं भारत का सबसे स्वामीनिष्ठ नागरिक हूँ ब्रिटिश शासकों का। वो 20 में जब ब्रिटिशों से एक तरफ लड़ाई करते हैं, दूसरी तरफ खुद को स्वामीनिष्ठ नागरिक बताते हैं। अब वो लेटर का क्या करें? अगर न्याय लगाना ही है, अगर सावरकर ने, आप कहते हैं कि माफी मांगी, पहले तो माफी मांगी नहीं, रिहाई की मांग करना कोई गलत बात नहीं है। दूसरी बात, 1923 में नेहरू जब जेल में थे असहकार आंदोलन में, तो उसमें उन्होंने, असहकार का मतलब क्या है? सरकार से सहयोग ना करो, टैक्स ना भरो, कोर्ट में मत जाओ। अपने पिताजी को लिखते हैं कि मैं आपको इनकम टैक्स भरने को मदद करूंगा, आप बैंक स्टेटमेंट भेजो। ये लेटर है मेरे पास, ठीक है, ये सिलेक्टेड वर्क ऑफ नेहरू के लेटर है। कोशिश होगी कि और उसके बाद जालियनवाला बाग हत्याकांड जब 13 को हुआ, नहीं सुनो सुनो सुनो, अब लेटर्स की बात कर रहे हो। सावरकर के लेटर पे अगर ये कर रहे हैं तो मुझे ये अधिकार है बोलने का कि महात्मा गांधी ने जालियनवाला बाग हत्याकांड के 2 दिन के बाद वो लिखते हैं कि जनता ने जो किया वो उन्हें भुगतना पड़ा, अब छोड़ दो मामला, जालियनवाला बाग में लोग मरे, ये गांधी जी के लेटर है। तो सभी को एक न्याय लगा दो और सभी को फिर लेटर ले रहे हैं तो सावरकर के लो, गांधी के लो, जवाहर के लो, और सब एक साथ इकट्ठा कर दो। ठीक है रणजीत जी, मैं आऊंगा आपके पास। लगातार हम दर्शकों को भी बता रहे हैं कि देखिए अलग अलग मुद्दों पर सावरकर और बापू की किस तरीके की सोच थी, किस तरीके का अंतर था या किस तरीके की समानता थी। अलग अलग मुद्दों को लगातार हम दिखा रहे हैं, नीचे ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी का अलग मुद्दों पर क्या कुछ कहना था, देखिए जैसे हिंदुत्व को लेकर वीर सावरकर कहते थे कि हिंदुत्व अभिमान का विषय है, महात्मा गांधी कहते थे कि हिंदुत्व जीना जिंदगी का एक दृष्टिकोण है। हिंदुत्व को संस्कार मानते थे बापू, सावरकर कहते थे कि ये एकता का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। जाति व्यवस्था को सावरकर खत्म करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी की भी जातिवाद को लेकर एक अलग सोच थी, जिसमें उनको लगता था कि जो सामाजिक विकास है वो नहीं हो पाता है जिसमें जाति अपने आप में एक बड़ी बाधा है, बड़ी समस्या है।